कोटपुतली बहरोड के नीमराणा और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में है, जहां किसानों की हजारों बीघा जमीन पर उगी हुई फसल नष्ट हो गई है। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हवाओं में जहर घुला हुआ है, हर दिन 100-200 मीटर के इलाके में फैलता हुआ जा रहा है और जहाँ जहाँ तक फैल रहा है इस जहर, वहाँ जो फसल उगी हुई है वो नष्ट होती जा रही है। कई हजारों बीघा में सरसों जो उगी हुई है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है और इस सरसों को खाने से जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी मौतें भी अब होने लगी हैं। क्या कहा जाए, क्या इससे यहाँ जो बनी हुई एक कंपनी है जिसमें पेस्टिसाइड बनता है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। अगर उस कंपनी से बनने वाले पेस्टिसाइड की हवा से इस तरीके का जहरीला वातावरण है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंसानों की भी अगर मौत होने लग जाए तो ताज्जुब की बात मत समझिए। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी अलवर जिला कलेक्टर महोदय यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ छोटे मोटे अधिकारी और कर्मचारियों को जरूर भेजा गया है, जाइए मुआवजा जाइए और पता करके आइए कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई यही है जो आपको दिख रही है कि हजारों बीघा जमीन पर उगी हुई फसल बिल्कुल खत्म हो गई है। एक बीघा में सरसों का आकलन किया जाए तो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए की सरसों का नुकसान हुआ है। हजारों बीघा में कितना नुकसान हुआ होगा इसका आकलन आप घर बैठकर कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इस कंपनी के माध्यम से इस कंपनी का जो जहर है हवाओं में अगर घुल रहा है तो प्रशासन कर क्या रहा है? क्या प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि जब इंसान मरने लगेंगे तब दौड़कर कोई रेस्क्यू चलाया जाएगा, तब इस कंपनी पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि कल यहाँ पर मुंडा और विधायक ललित यादव आए थे, उन्होंने कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर से बात की, उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई उसका भी किसी को कोई पता नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये उड़ने वाला जहर कब तक इंसानों को कितना अफेक्ट कर रहा है इसका भी पता नहीं चल पाया है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, उनसे कराऊंगा, पता करूंगा कि एक बीघा में कितनी उनकी खेती है, कितने बीघा पर नुकसान है और कहां से ये वायरस उड़कर आ रहा है और कितना नुकसान होने की आगे भी संभावना है। कितने अधिकारी आए, किन किन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, प्रशासन अगर मुआवजा देगा तो कंपनी की तरफ से दिलवाएगा या फिर सरकार अपनी तरफ से कोई मुआवजा तय करेगी? क्योंकि नुकसान ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है, इस नुकसान को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसान होना ही आज के दौर में गुनाह हो गया है। अब मैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कितने बीघा पे इस तरीके का प्रभाव है? हजारों बीघा खराब हो गई। कौन कौन सी फसल है? ये ज़्यादा सरसों की होगी। ज़्यादा सरसों? हाँ, गेहूँ बचा हुआ है, सरसों खराब हो गई। क्या लग रहा है आपको कि ये खराब क्यों हुई? कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया नीचे या फिर कोई और दिक्कत? यहाँ कोई खरपतवार की दवाई बनाती कोई फैक्ट्री। अच्छा। और उनका पूरा ही असर इस पर आ गया, फैलाव। पाइप लीक हुआ ये तो वो जाने, लेकिन सारा दोष उस फैक्ट्री का ही है। सारा दोष उसी फैक्ट्री का? उसी का है। तो प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई? आए वो लोग? हाँ आए, प्रशासन के लोग भी, पटवारी भी आए हैं, हमारे MLA साहब भी आए हैं, वो सर्वे करके लेके भी गए हैं। उनको बोल के भी गए हैं कि अपने भाई निगरानी रखो और इनका मुआवजा दिलवाओ। तो मुआवजा सरकार देगी या इस कंपनी से दिलवाया जाएगा? क्या कह रहे हैं? कंपनी दिलवाया जाए मुआवजा तो। कंपनी से दिलवाया जाए? हाँ, सरकार तो नॉर्मल देती है, बोलो वो तो खर्चा देगी। किसानों का जो लागत है वो दे सकती है सरकार, और ये जो नुकसान हो तो फैक्ट्री भरे, बोलो ये कह रहे हैं MLA साहब। तो MLA साहब ने तो कहा, लेकिन अधिकारियों ने क्या कहा आप लोगों से? मेरे साथ में यहाँ से सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, हाँ बाबूजी आप बताइए थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहे हो आप? नहीं, अधिकारी तो आए कहाँ हैं इतने। ये तो सब MLA साहब आए थे और वो आए थे, क्या नाम उसके, पटवारी जी आए थे आज सुबह। वो भी मतलब कुछ अपना करके लेके गए हैं। अब वो क्या करेंगे, कैसे देंगे, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है ना। मुआवजे की तो कोई कह ही नहीं रहा है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अमूमन अगर बात करें तो एक बीघा में कितनी सरसों हो जाती है? सरसों कच्चे बीघे के अंदर करीबन 8-9 मन तक हो जाती है। और पक्के बीघे की बात करें तो 18-19 के करीब हो जाएगी। 18-19 मन। तो सरसों के भाव के अकॉर्डिंग एक बीघा में कितने पैसे की फसल है? अब ये मान के चलो तुम 8 कुंटल, 8 के हिसाब से 6 का हिसाब में मांग रहा, 8-48। मतलब एक बीघा जो जमीन है उसमें 50,000 रुपए का नुकसान? जी 50,000 का। तो यहाँ जो विधायक आए थे उन्होंने क्या कहा? विधायक ने तो कहा भी मैं आगे तक बात पहुँचाऊँगा, विधानसभा में भी बात को लेके जाऊँगा और आपको मुआवजा दिलवाऊँगा, ये कह के गए हैं। और प्रशासन के अधिकारियों ने क्या कहा? प्रशासन अधिकारी कौन आया? हमारे सामने तो आए थे साहब, हमारे सामने तो आए नहीं कोई भी। कोई नहीं आया आपके सामने? कृषि विभाग आया, बता उसी पीछे। हाँ, वे सर्वे करके लेके गए ऐसे, मुआवजा कोई बात ना हुई। आप सरपंच हैं? जी। क्या नाम है आपका? उमाशंकर यादव, सरपंच ग्राम पंचायत सिरियानी। सरपंच साहब,
क्या मुआवजा मिलेगा इन लोगों को? सर, विभाग की तरफ से अभी कोई इस तरीके के हमें गाइडलाइंस नहीं मिली हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये मुआवजा किसान को जो मिले वो जैसे सरकार ओलावृष्टि या किसी अतिवृष्टि में देती है, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बातें हैं। और इस आप ग्राउंड पर हैं, आपने ये फसल देखी है, इसमें मैं कहता हूं कि जो लागत अब की बार किसान वैसे भी परेशानी, कितना पानी नहीं है यहाँ, ये डेजर्ट क्षेत्र है और कितनी परेशानियों से यहाँ पानी जुटाता है, और उसका जो खर्चा है 1000 रुपये की 1 किलो की थैली सरसों की आती है, और 1080 बता रहे हैं। और हम और आप किसान हैं, आपने मेरे यहाँ किसान जो साथी हैं उनकी आंखों में आंसू है, और मैं लगातार 3 दिन से 4 दिन से पिछले यहाँ रोज़ आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अब एमएलए साहब ने भी कहा है कि हम सरकार से मुआवजा, लेकिन इस तरीके का कोई आधिकारिक जवाब जब तक नहीं मिलता है और कंपनी पर जब तक कोई आधिकारिक प्रेशर नहीं आता है, सरकार का प्रेशर नहीं आता है, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई अभी मुआवजा ऐसा नहीं तय हुआ है। मुआवजा तय नहीं हुआ है? नहीं। कितने बीघा में इस तरीके की, क्योंकि आपने भी सर्वे किया होगा, कितने बीघा में इतना नुकसान है? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ 3 राजस्व गाँवों की ज़मीन है, और आप लगभग सराउंडेड 1 किलोमीटर का एरिया तो पूर्ण रूप से अब खराब हो चुका है, और इसका असर आगे भी बढ़ता हुआ जा रहा है। आप आगे चेक कर सकते हैं, आप अपनी टीम को ले भेज सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो नुकसान हो रहा है ये अभी रुका नहीं है और ये बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हवाओं में कोई पेस्टिसाइड है, कोई जहर घुला हुआ है? निश्चित तौर पर इस तरीके का कभी नहीं हुआ था। जो हमारे यहाँ स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, हमने उनको मौके बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की कोई रोग नहीं है सरसों में, ये खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग है। और जब हम कल कंपनी में गए थे तो उन्होंने पहले आनाकानी की कि ये तो मेडिसिन बनाती है, और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, खरपतवार नामक कोई दवा बनाती है जिसका ये असर है, और जिससे सरसों की पूर्ण रूप से ये फसल नष्ट हुई है। बाबू जी, यहाँ मैंने सुना है कि कई जो पशु घूमते हैं, आवारा पशु होते हैं, गाय भैंस, इस तरीके के कई पशु जो इस सरसों के खेत में चरने से या दूसरे खेतों में चरने से उनकी मौत हुई है। हाँ, मौत हुई है, कई लंगड़े भी हो गए। अच्छा। और बाकी तो पशु भी ना चरवा लाग रहा, कुछ एक ही चर रहे हैं नहीं, सब तो पशु भी ना चर रहे हैं नहीं। खेत मास निकल जाए जर वो पशु भी ना चर रहे हैं नहीं। कुछ एक पशु हैं जो गलती से चर रहा से वो एक आध मर भी गया। तो कुल मिला के कहें कि खड़ा हुआ जहर है। बिल्कुल खड़ा हुआ जहर, पशुओं के लिए तो विशेष। हाँ, हम तो काम में यूज में ले ना रहे, खुद तो राना सुनने पशु हैं, वो आते हैं तो एक आध का पैर भी टूट रहा सी, वो गिर के नार खा पी के गया है, जैसे तो कोई नशीली चीज़ है उससे ही तो गिरे वो। मतलब सरसों के मान लीजिए इसी खेत में वो आए, चरे, बाहर निकले, नशा हुआ, गिर गए, पैर वैर में लगे। हाँ, ऐसे पैर में लग गए, टूट गए पैर, अपाइज हो गए। ये देखिए कि हवाओं में चलता फिरता जहर है। इस सरसों की फसल को, गेहूं की फसल को अगर आवारा पशु भी खा रहे हैं तो उनकी भी मौत हो रही है। कई पशु लंगड़े हो गए, कई दिमागी रूप से पैदल भी हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि सरकार कर क्या रही है? क्या किसान को किसानी करना भी गुनाह है? जब पानी का समय आता है तो किसान को लाइट नहीं मिलती, बीज का समय आता है तो टाइम पर बीज नहीं मिलता, बिजली के टाइम पे बिजली नहीं मिलती, पानी के टाइम पे पानी नहीं मिलता, दवा के टाइम पे दवा नहीं मिलती, और जब खाद का टाइम आता है तो लंबी लंबी लाइनें मिल जाती है, ब्लैक में उनको खाद खरीदना पड़ता है। बावजूद इसके इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी किसान अगर खेती कर लेता है तो ऐसी बनी हुई कंपनियों में बनने वाला जो जहर है हवा के जरिए आसपास के इलाके में फैल रहा है, जहां हजारों बीघा किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उसका क्या मुआवजा मिलेगा इसका भी अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 1-2 लोगों को भेज रही है, 1-2 अधिकारी भी आए हैं, जांच करके गए हैं, लेकिन मुआवजा क्या मिलेगा? क्योंकि दर्द, जिसके पैर में बेवाई फटती है, दर्द सिर्फ उसी को पता होता है। किसानों की 1 बीघा में 40 से 50 हज़ार रुपए का जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी या फिर इस कंपनी के मालिक से करवाएगी, क्योंकि ये गलती प्रकृति की गलती नहीं है, ये किसी इंसान द्वारा रची हुई एक साजिश का हिस्सा है। इसका मुआवजा कब तक मिलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल कि किसानों के साथ इस तरीके का अन्याय कब तक होता रहेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।